वेलकम बैक गाइस टू नेम स्टोरी मोमेंट्स। तो गाइस बिना कोई टाइम जाए के सीधा आते हैं आज की वीडियो की तरफ, जहां पर गाइस आप लोगों को तो पता ही है कि शाओजी ने लिटिल फेरी डॉक्टर से कहा था कि हम 3 दिन के अंदर अंदर सेंट्रल प्लेन्स की तरफ जाएंगे। और गाइस अभी के लिए शाओयन इन जियानन एकेडमी में एक जगह पर बड़े आराम से बैठकर चाय पी रहा था और कुछ स्नैक्स खा रहा था, और इसके साथ ही वो थोड़ा बहुत सेंटिमेंटल भी हो रहा था, क्योंकि अभी के लिए वो बहुत ही ज़्यादा देर तक सेंट्रल प्लेन्स की तरफ जाएगा और पता नहीं उसे कितने साल लग जाएंगे वापस यहाँ आने में। इसलिए गाइस शाओयन थोड़ा बहुत सेंटी भी हो गया था। अब इसके साथ ही वहाँ पर शाओयन का बड़ा भाई शाओ ली भी आ जाता है, और अभी के लिए गाइस मैं सच बताऊं तो शाओ ली जरा सा भी खुश नहीं था कि उसका छोटा भाई शाओयन उसे छोड़कर सेंट्रल प्लेन्स में अकेला ही चला जाए। मगर गाइस इसके साथ ही वो शाओयन से कहता है तो अच्छा तुमने जाने का फैसला कर ही लिया है, जिस पर शाओयन कहता है कि बिग ब्रदर अभी के लिए ये जगह मेरी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए इतनी ज़्यादा सूटेबल नहीं रही, मुझे यहाँ से जाना ही होगा, और इस स्ट्रेंथ के साथ मैं हाल ऑफ सॉल से छेड़छाड़ भी नहीं कर सकता और ना ही उनसे पंगा ले सकता हूँ, और इसलिए मुझे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यहाँ से जाना ही होगा। मैं यहाँ इनर अकेडमी में रहकर खुद को स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाऊंगा। जिस पर गाइस शाओली कहता है कि ठीक है, और वैसे भी अगर मैंने तुम्हें अभी के लिए रोका तो ये बात अगर बड़े भाई को पता लग गई तो वो मेरी बेइज्जती कर करके मुझे मार ही देंगे, और ये जगह अभी के लिए तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा छोटी पड़ गई है, और मुझे पता है कि सेंट्रल प्लेन्स ही तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल जगह है, इसलिए तुम यहाँ से जाओ। अब गाइस शाओयन अपने बड़े भाई की बातें सुनकर थोड़ा बहुत इमोशनल हो जाता है, मगर शाओली उसे संभाल लेता है। अब इसके साथ ही शाओयन अपने बड़े भाई सेकंड ब्रदर शाओली से कहता है कि ब्रदर मैं इस ब्लैक कॉर्नर रीजन में जो हमारा शाओ गेट है वो आपके हवाले करता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि पैन गेट ग्रुप के बैकअप करने की वजह से हमारा शाओ गेट कुछ ही सालों में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि आपकी गाइडेंस में हमारा शाओ गेट इस ब्लैक कॉर्नर रीजन का ओवरलॉर्ड फैक्शन बन जाएगी। जिसके साथ ही गाइस शाओली शाओयन से कहते हैं कि तुम बिल्कुल बेफिक्र हो, अभी ये सब होने में बहुत ही ज़्यादा टाइम बचा है। जिस पर गाइस शाओयन अपने ब्रदर शाओली से कहते हैं कि शाओली ब्लैक कॉर्नर रीजन में बाकी के फैक्शंस और ओल्ड फेलो से ज़रा ध्यान से रहना, वो इजीली डील नहीं किए जा सकते, इसलिए मैंने फर्स्ट एल्डर शूक्यान से भी बात कर ली है, वो आपकी और शाओ गेट की हेल्प किया करेंगे हर सिचुएशन में। और जैसा कि शाओ गेट भी ब्लैक कॉर्नर रीजन में बहुत ही ज़्यादा ताकत पकड़ रहा है, तो शाओ गेट भी एक जियानन एकेडमी का एक अच्छा लाए है, और ये दोनों एक दूसरे की हेल्प करके हर मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में इस ब्लैक कॉर्नर रीजन में सर्वाइव कर पाएंगे। जिसके साथ ही गाइस शाओली हंसते हुए शाओयन से कहता है कि तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, अभी के लिए जैसा कि तुम अपना शाओ गेट मेरे हवाले कर रहे हो, तो फ्यूचर में जब मैं तुम्हें ये शाओ गेट वापस लौटाऊंगा तो ये 10 गुना ज्यादा पावरफुल फैक्शन बन चुकी होगी। अब गाइस इसके साथ ही शाओयन अपनी स्टोरी रीडिंग में से वो मेडिसिनल पिल निकाल लेता है जो कि उसने 3 दिन पहले रिफाइन की थी। अब शाओयन उस मेडिसिनल पिल को अपने ब्रदर शाओली के हवाले करते हुए कहता है कि बिग ब्रदर अभी के लिए मैं आपको थोड़ी बहुत जहमत देने वाला हूँ, क्योंकि आपको ये पिल कायलिन यानी कि क्वीन मेडुसा को पर्सनली जाकर देनी होगी। जिस पर गाइस शाओली शाओयन के मुंह से क्वीन मेडुसा का नाम कायलिन सुनकर थोड़ा बहुत हैरान भी होता है, और अभी के लिए गाइस वो भी सोच रहा होगा कि उसका तीसरा भाई बहुत ही बड़ा ठरकी है। अब गाइस इधर शाओली मजीद कोई सवाल किए बगैर अपने ब्रदर शाओयन से कहते हैं कि थर्ड ब्रदर तुम बिल्कुल भी बेफिक्र हो, मैं खुद जेमा एम्पायर में जाकर क्वीन मेडुसा के हवाले ये पिल कर दूंगा। जिस पर गाइस शाओयन अपने सेकंड ब्रदर को मजीद हिदायत करते हुए कहता है कि सेकंड ब्रदर मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको बिग ब्रदर से हमेशा ही कांटेक्ट में रहना होगा, जो कि अभी के लिए जेमा एम्पायर में है, और अभी के लिए जैसा कि जेमा एम्पायर में येन अलायंस को गाइड कायलिन ही कर रही है और वही उसके मामलात को संभाल रही है, तो हाल ऑफ सॉल वाले मुश्किल से ही हमारे येन अलायंस से पंगा कर पाएंगे। इसलिए आने वाले टाइम में जब हमारा येन अलायंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और इधर से हमारा शाओ गेट भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो हम इसकी मदद से इस नॉर्थ वेस्टर्न रीजन को डोमिनेट कर लेंगे। जिसके साथ गाइस शाओली हाँ में सार ला देता है, और वो शाओयन से पूछता है कि तुम यहाँ से कब जा रहे हो। जिसके साथ ही शाओयन शाओली से कहता है कि मैं कल यहाँ से निकल रहा हूँ। अब गाइस ये सुनते ही शाओली आगे बढ़कर शाओयन को कस के हक कर लेता है और उससे कहता है कि छोटे लड़के अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, और तुम्हें अपने बड़े भाई की ये अल्फाज तो याद ही होंगे कि उन्होंने कहा था कि शाओ क्लैन शाओयन तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं है, और फादर को जो रेस्क्यू करने का मिशन है वो तुम ही पूरा कर सकते हो। अब गाइस अपने ब्रदर शाओली को इस तरह से बात करता देखकर शाओयन की आंखें भर आती हैं, और वो कहता है कि सेकंड ब्रदर आप इस चीज़ की बिल्कुल भी फिक्र नहीं करें, मैं इस सबको संभाल लूंगा। अब गाइस के साथ ही शाओयन शाओली के साथ लिटिल फेरी डॉक्टर और लिटिल गर्ल जियन के साथ जियानन एकेडमी के एंट्रेंस में आ जाता है, जहां पर गाइस फर्स्ट एल्डर शूक्यान और बाकी के सभी के स्टूडेंट्स और पैन गेट ग्रुप के लीडर्स और स्टूडेंट्स खड़े थे, और अभी के लिए वो हाओ जी हुआ भी वहीं पर थे, और वो शाओयन को अलविदा कहते हैं। जिसके साथ ही फर्स्ट एल्डर शूक्यान भी शाओयन को एक ग्रीफन देते हैं जो कि उड़ सकता था,
और शाओजिन को वो देखकर कहते हैं कि अभी के लिए शिनलैन उड़ नहीं सकती, इसलिए तुम लोग इस पर चढ़कर सेंट्रल प्लेन्स की तरफ जा सकते हो। जिसके साथ ही शाओजिन फर्स्ट एल्डर शूक्यान को थैंक्स बोलता है और फिर वो उस ग्रिफन पर चले जाते हैं। और इसके साथ ही शाओजिन, शिनलैन, लिटिल फेरी डॉक्टर और लिटिल गर्ल जियन वहां से निकल जाते हैं। अब गाइस इसके साथ ही वो ग्रिफन आसमान में जाने लगता है। जिसके साथ ही शाओली एक बार फिर से जोर से कहता है कि शाओजिन अपना बहुत सारा ख्याल रखना। और इसके साथ ही शाओ गेट के बाकी के मेंबर्स और पैन गेट ग्रुप के बाकी के मेंबर्स कहते हैं कि चीफ आप इस सफर में ध्यान से रहना और अपना ख्याल रखना। और गाइस इतने सारे लोग थे शाओजिन को दुआएं देने के लिए वहां पर, और शाओजिन को बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट पे कर रहे थे और सभी के लोग शाओजिन को जाता देखकर ग्रीट भी कर रहे थे। जिस पर शाओजिन भी उन सभी को ग्रीट करता है और अपना सर हाँ में हिला देता है कि वो अपना ख्याल लाजमी रखेगा। अब इसके साथ ही शाओजिन भी उन सभी से जोर से कहता है कि कुछ भी नहीं बदलेगा, मैं तुम सबसे हो सकता है कि एक ना एक दिन जरूर मरूं और अगर किस्मत ने चाहा तो हम सेंट्रल प्लेन्स में भी मिल सकते हैं। अब गए शाओजिन के जाने से पूरी की पूरी इनर अकेडमी ही और वहाँ के स्टूडेंट्स पूरी तरह से सेंटी हो चुके थे। और इधर फर्स्ट एल्डर शूक्यान उन सभी को तसल्ली देते हुए कहते हैं और शाओली को भी तसल्ली देते हुए कहते हैं कि इस लड़के के कैरेक्टर को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि इसे सेंट्रल प्लेन्स में भी कुछ होगा, ये बहुत ही बड़ा ठरकी बंदा है, ये इजीली ही वहां पर सरवाइव कर लेगा। अब गाइस ये बात सुनकर शाओली बहुत ही ज्यादा प्राउड से कहता है कि आखिरकार ये भाई किसका है, और तो और ये मेरे शाओ क्लैन का प्राउड है। जिसके साथ ही गाइस फर्स्ट एल्डर शूक्यान भी हंसते हुए कहते हैं कि तो क्या हुआ, आने वाले टाइम में ये जैनन अकेडमी का भी प्राउड बन जाएगा। और तो और अभी के लिए मुझे वो वाली सिचुएशन सोचकर ही हंसी आ रही है कि पता नहीं आने वाले टाइम में सेंट्रल प्लेन्स में शाओजिन किस सिचुएशन में हमारी अकेडमी के हेडमास्टर से मुलाकात करेगा और क्या होगा। अब गाइस हमारा सीन शिफ्ट हुआ है शाओजिन पर, जो कि अभी के लिए उस ग्रिफन पर खड़ा था। और इसके साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर शाओजिन से कहती है कि अभी के लिए हम इस छोटी लड़की को क्या अपने साथ लेकर जाने वाले हैं, जो कि गाइस वो लिटिल गर्ल जियन की तरफ देखकर कह रही थी। अब इसके साथ ही शाओजिन लिटिल गर्ल जियन को देखकर कहता है कि मुझे फर्स्ट एल्डर शूक्यान ने कहा था कि इस लड़की को अपने साथ ले जाऊं और हो सकता है कि सेंट्रल प्लेन्स में इसकी बॉडी के रिलेटेड हमें काफी सारे सीक्रेट्स जानने को मिले और इसको भी अपने बारे में कुछ जानने को मिल जाए। अब गाइस शाओजिन और लिटिल फेरी डॉक्टर की सीक्रेट कन्वर्सेशन को सुनकर लिटिल गर्ल जियन बड़े गुस्से में कहती है कि तुम लोग क्या समझते हो, मैं एक 2 क्लास की एक्सपर्ट हूँ और मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे अपने साथ ले जाओगे और मैं तुम लोगों पर बर्डन बन जाऊंगी, ऐसा कभी भी नहीं होगा। अब गाइस लिटिल फेरी डॉक्टर और शाओजिन बहुत ही ज्यादा हैरान थे क्योंकि ये वो बातें एक दूसरे के कान में कह रहे थे और लिटिल गर्ल जियन ने ये सारी बातें फिर भी सुननी थी। अब गाइस के साथ ही शाओजिन लिटिल गर्ल जियन के सर पर हाथ फेरते हुए शिनलैन से कहता है कि शिनलैन अभी के लिए तुम्हें हमें अच्छा रूट देना होगा ताकि हम इजीली ही सेंट्रल प्लेन्स में पहुंच जाएं। जिस पर गाइस शिनलैन कहती है कि अगर हम सेंट्रल प्लेन्स में सही सलामत जाना चाहते हैं तो हमें पहले एक सिटी है जिसका नाम है होरिजन सिटी, वहां पर जाना होगा और वहां पर है एक वर्म होल जो कि हमें सेंट्रल प्लेन्स में सीधा ले जाएगा। जिसके साथ ही गाइस शाओजिन जिसने के वर्म होल का पहली बार नाम सुना था वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है ये क्या चीज है। जिस पर गाइस शिनलैन शाओजिन को बताती है कि वर्म होल्स ये एक ऐसी चीज है जो कि सेंट्रल प्लेन्स में बनाएगी और इन वर्म होल्स को 2 जोन लेवल के एक्सपर्ट्स अपनी स्पेशल स्ट्रेंथ का यूज करके बनाते हैं और 2 डिफरेंट लोकेशंस को आपस में मिलाते हैं। मिसाल के तौर पर गाइस इनर अकेडमी से सेंट्रल प्लेन्स का बहुत ज्यादा फासला है, अगर अलाइड 2 जोन लेवल का एक्सपर्ट इनर अकेडमी में हो और दूसरी तरफ एक अलाइड 2 जोन लेवल का एक्सपर्ट सेंट्रल प्लेन्स में हो तो वो अपनी स्पेशल स्ट्रेंथ का यूज करके वो वर्म होल क्रिएट कर सकते हैं और लोग इजीली ही उस वर्म होल से एक जगह से इनर अकेडमी से सेंट्रल प्लेन्स और सेंट्रल प्लेन्स में से इनर अकेडमी इजीली आ जा सकते हैं। तो गाइस ये था वर्म होल। अब गाइस शिनलैन शाओजिन को मजीद बताती है कि कोई भी अलाइड 2 जोन लेवल का एंसेस्टर सेंट्रल प्लेन्स में सफर करने के लिए अगर जाए तो वो पूरे 1 साल में वहां पर पहुंचेगा, लेकिन अगर बात की जाए इस वर्म होल की, अगर वो इस वर्म होल के जरिए जाए तो वो सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर ही सेंट्रल प्लेन्स में पहुंच जाएगा। इस वर्म होल का ये फायदा है। अब शिनलैन शाओजिन को मजीद बताती है कि कोई भी वर्म होल बहुत ही ज्यादा मुश्किल के साथ क्रिएट किया जाता है और तो उस वर्म होल की रिपेयरिंग के लिए हमेशा 2 जोन लेवल का एंसेस्टर एज अ रिपेयरमैन वहां पर काम करता है। तो गाइस अब ये चीज सुनकर शाओजिन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि एक वर्म होल को रिपेयर करने के लिए क्या अलाइड 2 जोन लेवल का एंसेस्टर वहां पर रिपेयरमैन का काम करता है, ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग बात है। अब शाओजिन कहता है कि सेंट्रल प्लेन्स में हमें हो सकता है आने वाले टाइम में और भी ज्यादा नई चीजों के बारे में पता चले। अब मैं आप लोगों को बता दूंगा ये होरिजन सिटी ब्लैक कॉर्नर रीजन से हजारों किलोमीटर दूर टियान किंग माउंटेन रेंज पर बसा था
और अभी के लिए गाइज शाओ यन को इस ग्रीफन पर बैठे बैठे उस सिटी में जाने के लिए पूरे आधे महीने का टाइम लगने वाला था। और इस दौरान शाओ यन ने शिनलैन से बातों बातों में सेंट्रल प्लेन्स के बारे में काफी कुछ जान लिया था। और गाइज अभी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वो जो वर्म होल्स बनते हैं ये वो लोग बनाते हैं जिनका क्लैन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और जिनके क्लैन के पास 2 जून लेवल के एक्सपर्ट भी मौजूद हों और 2 जून क्लास के एंसेस्टर भी। वही लोग इस वर्म होल को क्रिएट कर सकते हैं और जो भी क्लैन इस वर्म होल को क्रिएट करते हैं वो वर्म होल उसका होता है। और जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इस वर्म होल को ओपन किया जाता है तो वो क्लैन बहुत ज़्यादा फीस चार्ज करता है जिससे कि उनका पूरा क्लैन ही बहुत ज़्यादा प्रॉफिट इंजॉय करते हैं। तो गाइज आप लोगों को इस सब की समझ तो आ ही गई होगी। मिसाल के तौर पर गाइज जैसा कि हम लोग बसों में सफ़र करते हैं और बसों के धक्के खाते हैं और बदले में हम बस के ड्राइवर को या कंडक्टर को किराया देते हैं, यही सीन उस वर्म होल का है। अब गाइस शिनलैन शाओ यन को मजीद बताती है कि ये वर्म होल बनाना इतना भी ज्यादा आसान नहीं, क्योंकि कोई भी एलाइट 2 जून लेवल का एक्सपर्ट इतनी भी आसानी से बना नहीं सकता। मगर सेंट्रल प्लेन्स में इस तरह के वर्म होल्स बहुत सारी ऐसी फैक्शंस स्ट्रॉन्ग फैक्शंस हैं जिनके एंसेस्टर्स ने बनाकर छोड़े हुए हैं और वो लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं और इसके प्रॉफिट को भी। अब गाइस शाओ यन कहते हैं कि 2 डिफरेंट लोकेशंस को आपस में मिलाना इसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है जो कि एक लाइट 2 जून लेवल के एक्सपर्ट के पास होती है। अब इस पर शिनलैन हंसते हुए शाओ यन से कहती है कि जब आप एक बार सेंट्रल प्लेन्स में पहुंच जाएंगे तो आप इस वर्म होल्स के बहुत ही ज़्यादा आदी हो जाएंगे और आपको पता चल जाएगा ये है क्या चीज़। अब इसके साथ ही गाइस शाओ यन शिनलैन से एक क्वेश्चन पूछता है, वो ये कि सेंट्रल प्लेन्स की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फैक्शन कौन सी है। और गाइस अभी के लिए शाओ यन शिनलैन से ये सब इसलिए पूछ रहा था क्योंकि वो किसी भी स्ट्रॉन्ग फैक्शन से पंगा नहीं लेना चाहता था सेंट्रल प्लेन्स में पहुंचने के बाद। अब इसके साथ ही शिनलैन शाओ यन को बताती है कि सेंट्रल प्लेन्स की फैक्शंस डिवाइडेड है। मुझे कुछ ही ह्यूमन फैक्शंस का पता है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मुझे मैजिकल बीस्ट के ट्राइब्स का बिल्कुल भी नहीं पता और ना ही उनकी रेसिस का। जिसके साथ ही गाइस शाओ यन ये सब सुनकर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दिखाता है। इसके साथ ही शिनलैन शाओ यन को कहती है कि सेंट्रल प्लेन्स में जो ह्यूमन फैक्शंस हैं वो एक हॉल में, एक टावर में और 2 सेक्ट्स में और 3 वैलीज में और 4 पवेलियंस में डिवाइडेड हैं। अब इसके साथ ही शाओ यन कहता है कि 1 हॉल, 1 टावर, 2 सेक्ट्स, 3 वैली, 4 पवेलियंस। इसका मतलब क्या है? क्या इस 1 टावर का मतलब पिल टावर तो नहीं? जिसके साथ ही गाइस शिनलैन कहती है कि हाँ इसका मतलब है पिल टावर और जो कि 1 हॉल का मतलब है वो है हॉल ऑफ सोल्स। और गाइस अभी के लिए शिनलैन को भी इस बात का पता था कि शाओ यन का हॉल ऑफ सोल ऑर्गेनाइजेशन से पंगा है क्योंकि उसने फर्स्ट एल्डर शू क्यान से ये बातें सुनी थी। अब गाइस हॉल ऑफ सोल का नाम सुनकर शाओ यन के चेहरे के रंग बदल जाते हैं और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अब इसके साथ ही शिनलैन शाओ यन को बताती है कि ये हॉल ऑफ सोल ऑर्गेनाइजेशन काफी ज्यादा मिस्टीरियस है उन सेंट्रल प्लेन्स में और कोई भी आम बंदा हॉल ऑफ सोल के बारे में कुछ भी नहीं जानता और उसके हेडक्वार्टर्स के बारे में जानना तो दूर की बात है। इवन के बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो कि हॉल ऑफ सोल की कुछ ब्रांचेस के बारे में जानते हैं। और हॉल ऑफ सोल ने पिल टावर को अभी के लिए साइड बाय साइड हर तरफ से घेरा भी हुआ है और इससे हमें पता चलता है कि हॉल ऑफ सोल की हिडन स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा फ्राइटनिंग है। और अभी के लिए बिग ब्रदर शाओ यन, मुझे पता है कि आपका हॉल ऑफ सोल ऑर्गेनाइजेशन से थोड़ा बहुत ग्रज भी चल रहा है और मैं आपको सिर्फ एडवाइस करूंगी कि आप हॉल ऑफ सोल से अभी के लिए पंगा ना करना जब तक कि आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो जाएं। और ये मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है तो पिल टावर भी आपकी शायद हेल्प ना करे क्योंकि वो हॉल ऑफ सोल से पंगा करना ही नहीं चाहते। अब इसके साथ ही गाइस शिनलैन शाओ यन को मजीद बताते हैं कि अभी के लिए पिल टावर के जो लेजेंडरी एक्सपर्ट्स हैं जो कि टॉप 10 एक्सपर्ट माने जाते हैं पूरे सेंट्रल प्लेन्स में, वो 3 ग्रेट है। इवन के वो भी हॉल ऑफ सोल के मिस्टीरियस चीज से डरते हैं और रूमर्स के मुताबिक कहा जाता है कि पिल टावर के इन 3 ग्रेट हेड्स का टाकरा एक बार हॉल ऑफ सोल्स के एक्सपर्ट्स के साथ हुआ था और उसका रिजल्ट क्या निकला इसका किसी को भी नहीं पता चला। अब गाइस शाओ यन ये सब सुनकर थोड़ा बहुत शांत तो हो जाता है, लेकिन अभी के लिए वो दिल में सोच रहा था कि हॉल ऑफ सोल्स ऑर्गेनाइजेशन, तुमने सेंट्रल प्लेन्स में चाहे जितनी मर्जी लंबी जड़ें पकड़ ली हो, मैं बस इन सबको ट्रेस करके इन सबको जड़ से ही उखाड़ फेंकूंगा। और गाइस अभी के लिए शाओ यन इतने सारी चीजें सुनने के बाद भी जरा सा भी पीछे हटने का नहीं सोच
सोचता। और इसके साथ ही वो शिनलैन से कहता है कि अभी के लिए उन 2 सेक्ट्स, 3 वैलीज और 4 पेविलियंस का मतलब क्या है, जिस पर गाइस शिनलैन बताती है कि 2 सेक्ट्स का मतलब है एक तो प्रोफाउंड स्काई सेक्ट और दूसरा फ्लावर सेक्ट। ये दोनों के सेक्ट्स भी सेंट्रल प्लेन्स में बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ रखते हैं, लेकिन ये दोनों के सेक्ट्स हाल ऑफ सॉलियंट पिल टावर की तरह स्ट्रॉन्ग तो नहीं, मगर इनको अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। अब इसके साथ ही गाइस शिनलैन बताती है कि 3 वैलीज का मतलब आइस रिवर वैली, साउंड वैली और बर्निंग फ्लेम वैली है, जिसके साथ ही शाओयन कहता है कि बर्निंग फ्लेम वैली, क्योंकि गाइस शाओयन को पता था कि इस बर्निंग फ्लेम वैली में एक हेवनली फ्लेम है, और तो और जो स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज वो यूज करते हैं वो इस बर्निंग फ्लेम वैली की ही सीक्रेट टेक्निक है। और फिर शाओयन अपने दिल में कहता है कि अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं इस बर्निंग फ्लेम वैली में लाजमी जाऊंगा, और बाकी के स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस की बाकी की 2 चेंजेस इनको भी मैं हासिल करने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि इससे मेरी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि गाइस अभी के लिए शाओयन की स्ट्रेंथ सिर्फ 2 होम क्लास पर है, और स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज के सिर्फ फर्स्ट चेंज को यूज करने से ही शाओयन 2 जोन क्लास के एंसेस्टर्स को हरा देता है। लेकिन अगर शाओयन को स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस की बाकी की 2 चेंजेस की टेक्निक मिल गई तो शाओयन इसका यूज करके एंग्री बुद्धा लोटस का यूज किए बगैर ही अपने सामने अलाइड 2 जोन क्लास के एंसेस्टर को हरा देगा और उसे किल भी कर सकेगा। अब गाइस शाओयन को इस तरह सोचों में ज्यादा देखकर शिनलैन समझ जाती है कि शाओयन बर्निंग फ्लेम वैली की उस हेवनली फ्लेम के बारे में ही सोच रहा होगा, और इसके साथ ही वो जल्दी से शाओयन को कहती है कि बिग ब्रदर शाओयन, बर्निंग फ्लेम वैली में जो 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम है वो परफेक्टली सील की गई है बर्निंग फ्लेम वैली के एंसेस्टर्स के द्वारा, और अगर आपने उसको हासिल भी कर लिया तो आपके वो किसी काम की नहीं रहेगी, इसलिए अभी के लिए इस सब के बारे में सोचना बंद कर दो। जिसके साथ ही गाइस शाओयन कहता है कि तुम रिलैक्स हो जाओ, माना कि मुझे हेवनली फ्लेम की जरूरत है मगर इतनी भी ज्यादा जरूरत नहीं है कि मैं उसके पीछे पागल हो जाऊं। जिस पर गाइस शिनलैन भी सुकून का सांस लेती है और कहती है कि शुक्र है कि शाओयन बर्निंग फ्लेम वैली की तरफ जाने का नहीं कह रहा, क्योंकि गाइस अभी के लिए शिनलैन का जो प्लान था वो काफी ज्यादा पावरफुल था सेंट्रल प्लेन्स में, मगर इतना भी पावरफुल नहीं कि वो बर्निंग फ्लेम वैली जैसी फैक्शन के साथ जाकर पंगा ले ले। अब शिनलैन शाओयन को 4 पवेलियंस के बारे में बताती है, और वो कहती है कि ये 4 पवेलियंस, ये फॉलिंग स्टार पवेलियन, 10,000 स्वॉर्ड पवेलियन, येलो स्प्रिंग पवेलियन और विंड लाइटनिंग पवेलियन है, और इन पवेलियंस ने स्केयर की शक्ल ले रखी है क्योंकि इन चारों पवेलियंस की स्ट्रेंथ बिल्कुल सेम ही है, और ये सेंट्रल प्लेन्स में टॉप टायर फैक्शन मानी जाती हैं, और मैं आपको मशवरा दूंगी कि आने वाले टाइम में आप इनसे पंगा ना लें। अब शाओयन कहते हैं कि विंड लाइटनिंग पवेलियन, क्योंकि गाइस शाओयन को याद आता है कि जो 3000 लाइटनिंग मूवमेंट वो यूज करता है और जिसे वो प्रैक्टिस करता है वो विंड लाइटनिंग पवेलियन की ही सीक्रेट टेक्निक है। अब गाइस के साथ ही शिनलैन भी कहती है कि हाँ ये वाली फैक्शंस सेंट्रल प्लेन्स में काफी ज्यादा मानी है, और तो और सेंट्रल प्लेन्स में ऐसे ड्रैगन्स और टाइगर्स भी छुपे बैठे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फैक्शंस रखते हैं, इसलिए बिग ब्रदर शाओ आपको बिल्कुल सेंट्रल प्लेन्स में केयरफुल होकर रहना होगा और किसी से भी बिला वजह पंगा नहीं लेना। अब इसके साथ ही शिनलैन मैजिकल बीस्ट के बारे में शाओयन को बताती है कि मेरे नॉलेज के मुताबिक नॉन ह्यूमन फैक्शंस भी हैं जो कि बहुत ही ज्यादा लिमिटेड हैं सेंट्रल प्लेन्स में, और वो ये बहुत ही ज्यादा कम है, मगर इन मैजिकल बीस्ट ट्राइब्स की स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा फ्राइटनिंग है, इवन के वो हॉल ऑफ सोल को भी अच्छी खासी टक्कर दे सकते हैं। और इसके साथ ही गाइस शिनलैन शाओयन को कहती है कि अगर सेंट्रल प्लेन्स में बिग ब्रदर आप किसी भी मैजिकल बीस्ट को किल करना चाहो तो पहले ये इंश्योर कर लो कि वो मैजिकल बीस्ट उसके पीछे कोई भी उसका ट्राइब नहीं है, वो मैजिकल बीस्ट अकेला हो और उसका कोई भी ट्राइब ना हो तो आप उसे किल कर देना, लेकिन अगर उसका कोई ट्राइब हो तो आप उसे लाजमी किल करना चाहते हैं तो फिर किसी को पता लगे बगैर आप उसे किल कर देना, वरना अगर किसी को भी पता चल गया तो फिर उसका पूरा ट्राइब ही आपको मारने के लिए वहां पर आ जाएगा। अब ये चीज सुनकर शाओयन अपने माथे से पसीना साफ करने लग जाता है और वो कहता है कि ये सेंट्रल प्लेन्स ये ज्यादा ही मिस्टीरियस है, क्योंकि किसी भी मैजिकल बीस्ट को किल करने से पहले मैं कहां से जाकर उसका बैकग्राउंड पपोलता रहूंगा और उसके बैकग्राउंड के बारे में पता करता रहूंगा। अब ये चीज सुनकर शिनलैन हंसते हुए शाओयन से कहती है कि मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी भी मैजिकल बीस्ट को मारने से पहले उसका बैकग्राउंड पता करो, मैं ये कह रही हूँ कि आप उन मैजिकल बीस्ट को मारने से पहले सोचना जो कि ह्यूमंस की तरह बात कर सकते हों और उनकी तरह इंटेलिजेंस रखते हों, उनके पीछे लाजमी कोई ना कोई मैजिकल बीस्ट का ट्राइब होता है, और तो और अभी के लिए मैजिकल बीस्ट के ट्राइब्स भी काफ़ी भागों में बटे हुए हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग्स हैं और कुछ बहुत ही ज़्यादा वीक, और आपको कुछ नहीं होगा जब आप कोई भी काम बहुत ही ज़्यादा क्लीनली करें और किसी को पता लगे बगैर, तो ये
बेस्ट रहेगा। अब ये चीज सुनकर गाइस शाओ यन थोड़ा बहुत सुख का सांस लेता है और गाइस अभी के लिए उसे सेंट्रल प्लेन जैसी ही जगह चाहिए थी जहां पर बहुत सारे टाइगर्स और ड्रैगन्स छुपे हों और बहुत सारी स्ट्रॉन्ग फैक्शंस हों और शाओ यन को एक्सपीरियंस करने के लिए बहुत सारी लाइफ और डेथ बैटल्स मिले। और गाइस अभी के लिए शाओ यन इस सब को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था और अभी के लिए गाइस शाओ यन अपने दिल ही दिल में सेंट्रल प्लेन्स की बहुत ज्यादा तारीफ भी कर रहा था। और इसके साथ ही शिनलैन एक तरफ इशारा करके कहती है कि ट्यान किंग माउंटेन रेंज बिग ब्रदर शाओ यन हम यहाँ पर पहुंच गए हैं। तो गाइस इसके साथ ही हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर होता है खत्म। तो गाइस आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। और हाँ, अभी के लिए मैं साउलैंड 2, परफेक्ट वर्ल्ड और गॉड ऑफ रीइंकार्नेशन इनके एपिसोड के आगे आने वाले नोवेल को एक्सप्लेन किया करूंगा। तो फिर गाइस आप लोग मुझे इसमें लाजमी सपोर्ट करना। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें।